गृहस्थों के यहाँ पर जब देव ऋषि नारद आए तो वहाँ पर भी उन्होंने आकर देखा। अब गृहस्थों के यहाँ भी बड़ी विडंबना महाराज। बोले गृहस्थों के यहाँ पर क्या होने लगा? बोले तरुणी प्रभुता गे। घर में महाराज बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनी जाती, जो घर में नई बहू आती है उसकी ही महाराज सबसे पहले सुनी जाती है। और जैसे ही नई बहू के घर में चलती है तो माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी महाराज तीर्थ स्थल पर हो जाती है। तरुणी प्रभुता गे है। और महाराज यदि कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो किसी से नहीं पूछा जाता। बोले किससे पूछा जाता है महाराज? तो कहते हैं श्याला को बुद्धिदायका। बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछते, श्याला को साले को महाराज ससुराल से बुलाया जाता है और उसकी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। श्याला को बुद्धिदायका। ऐसी गृहस्थों की स्थिति हो गई है। और लोभ तो इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है महाराज कि कन्या विक्रय इडोद लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है कि कन्याओं का विक्रय और विक्रय होने लगा है। जहां पर सौदा पट गया वहीं पर समधि बन जाते हैं। ना भावनाएं सम रह गई, ना विचारधारा सम रह गई, ना किसी एक दूसरे के प्रति मर्यादा रह गई। केवल धन के आधार पर, पैसे के आधार पर संबंध होने लगे। और जो महाराज जिसकी नींव ही पैसा हो वह संबंध कब तक चलेगा? तो क्या होने लगा? दंपति नाम च कलकनम। महाराज पति और पत्नी में महाराज दिन रात कलह होने लगा, डिवोर्स होने लगे, एक दूसरे से अलग रहने लगे। क्योंकि जो संबंध था वह पैसे के आधार पर था महाराज। और संबंध कब तक सुरक्षित रहा? जब तक पैसा रहा। ऐसे ऐसे महाराज आज लोग देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी लोगों की विचारधाराएं हो गई हैं। जरा भी यह विचार नहीं करते कि कल से तो हम लोगों के संबंध हो जाएंगे और हम किस मुख से पैसा मांग रहे हैं। यदि थोड़ा बचा खुचा भी है तो महाराज बाद में ले लेंगे। लेकिन बिल्कुल भी महाराज लोगों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। न महाराज मांगने वाले को बिल्कुल नहीं लगता कि हमने तो उसकी कन्या पहले से ग्रहण कर ली, जितनी उसकी सामर्थ्य थी। क्योंकि कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता ही है, आप मांगो या ना मांगो। लेकिन लोभ, सूत जी महाराज कहते हैं कलयुग में ऐसा महाराज पाखंड, ऐसा लोभ फैल गया कि कन्या विक्रय इडोद लोभाद। कन्याओं का विक्रय और विक्रय होने लगा। धन के आधार पर महाराज संबंधी बन गए। न विवाह के मुहूर्त से मतलब रहा, न विवाह की पद्धति से मतलब रहा, न विवाह के संबंधों से मतलब रहा, न विचारधारा से मतलब रहा। यह सब महाराज बाद में देखे जाते हैं। सबसे पहले महाराज नोट देखे जाते हैं। यदि नोट से बात बन गई तो आगे तो महाराज हम कुंडली भी बनवा लेंगे, विवाह भी बनवा लेंगे, पैलेस भी ढूंढ लेंगे, सब कर लेंगे महाराज। लेकिन नोट वाली बात यदि बात बिगड़ी तो महाराज पूरी बात बिगड़ जाती है। और नोट समाप्त, रिश्ता समाप्त महाराज। ऐसी महाराज गृहस्थों की स्थिति हो गई है। दंपति नाम च कलकनम। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पूर्व महाराज पूरा लिखा हुआ है कि कलयुग में क्या होगा, कैसी लोगों की रुचि होगी, कैसे लोगों के सत्कर्म होंगे। अभी तो यह महाराज कलयुग का प्रारंभ है। 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की। और जिसमें से मात्र अभी 5-5.5 हजार वर्ष व्यतीत हुई है। यह प्रथम चरण है। तो भगवान की कृपा है कि अभी तो महाराज धर्म ठीक ठाक है। आने वाला कलयुग तो महाराज बड़ा भयंकर होने वाला है। तो कहते हैं इस प्रकार से गृहस्थों की जब स्थिति बिगड़ गई, गृहस्थ भी इस प्रकार से हो गए, तब मेरे हृदय में तो बड़ी क्रांति मची महाराज। दौड़ा दौड़ा मैं सीधे भगवान श्रीमन नारायण की शरण में आया। और जब मैं नारायण की शरण में जा ही रहा था, इतने में मेरी